नमस्ते, मेरा नाम शालिनी मिश्रा है। द ऑकल्ट टॉक्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे पंचांग को लेकर। पंचांग का ज्योतिष में कितना और क्या महत्व है। तो इस एपिसोड के लिए इस चर्चा पर आज हम बात करेंगे मिस्टर विकास काश्यप जी से, जो कि पंचांग एक्सपर्ट हैं। तो नमस्ते विकास जी। नमस्कार शालिनी जी। तो आप बताइए कि पंचांग को लेके, जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में पंचांग क्यों ही पढ़ना है, क्या यूज है, क्या वो प्रेडिक्शन में इतना काम आ सकता है। तो आप ये बताइए कि जब आप कोई भी जन्म पत्री देखते हैं तो सबसे पहले कहाँ से शुरू करना चाहिए, क्या देखना चाहिए? देखिए, जन्म पत्री तो चलो हम जब देखना शुरू करते हैं तो मोस्ट ऑफ द एस्ट्रोलॉजर जो भी है वो सबसे पहले देखते हैं कि लगन क्या है, चंद्रमा कहाँ पे बैठा हुआ है और बाकी सारे इसमें योग कौन से योग बन रहे हैं ग्रहों के। बट वो भूल जाते हैं कि जिस दिन हम पैदा हुए हैं, हम कौन से मुहूर्त में पैदा हुए हैं। जैसे हम कोई भी अच्छा कार्य या शुभ कार्य करने के लिए किसी पंडित के पास जाते हैं, कहते हैं कि हमें एक अच्छा मुहूर्त निकाल के दो। वैसे ही जब और जिस दिन हम पैदा हुए हैं, वो हमारा मुहूर्त है हमारे जीवन का। और हमारी तो लाइफ उन एनर्जी वाइब्रेशन पे ही चलेगी। तो इसमें सबसे पहले रहता है पंचांग के जो 5 अंग हैं, तिथि, वार, नक्षत्र, योग एंड करण। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं एक कुंडली में, और इनका हमारे जीवन में बहुत ही एक गहरा संबंध रहता है हमारी लाइफ की जर्नी में। ओके, ठीक है। तो मुहूर्त और पंचांग ये आपस में कैसे कनेक्टेड, मतलब कैसे इनको निकालते हैं? देखिए, मुहूर्त क्या चीज है? मुहूर्त एक कॉम्बिनेशन ऑफ तत्वांश है ओके। कि एक ऐसा टाइम जिसमें आप कोई भी कार्य करें, जी। उसकी सक्सेस का रेट बहुत ज्यादा हो। जी। जी। ठीक है। अगर आपने सपोज एक चीज रेगिस्तान में डाल दिया और ये उसी सेम मतलब उसी के अलग सीड सेम दूध का आप किसी फर्टाइल लैंड पे डालते हो, जी। तो कहाँ पे सबसे बढ़िया पौधे उगेंगे? जी। तो मुहूर्त का भी वही एक कंसेप्ट है कि अगर आपने, देखिए, हर किसी इवेंट के लिए अलग अलग मुहूर्त बनाए हैं हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे शास्त्रों में है। तो हर एक इवेंट के लिए अलग मुहूर्त होता है। उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ तिथि, वार, नक्षत्र और कर्ण और योग रहते हैं। अगर हम उसके अकॉर्डिंगली काम करते हैं तो चांसेस ऑफ सक्सेस जो है वो बढ़ जाता है। अगर हमने उल्टा कर दिया तो वो सक्सेस रेट कम हो जाता है, तो वो हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। मतलब ये कहीं कहना चाहेंगे कि जो लोग, बहुत सारे लोग होते हैं, कहते हैं हमने बिजनेस चालू किया, फेल हो गया, चल ही नहीं पाया, मैंने जॉब ज्वाइन करी, सब कुछ अच्छा था, पता नहीं चल नहीं पाई। तो क्या इन सबका कनेक्शन कहीं ना कहीं मुहूर्त से हो सकता है? नहीं हो सकता है। जी। हमारे पास काफी केसेस आते हैं। एक मेरे पास केस आया था, उस लड़के ने और एक बिजनेस करता था, दूसरा बिजनेस उसने शुरू करना है, शुरू किया। तो पंडित ने बोला कि बता तुम्हें कब शुरू करना है। तो उसने बोला कि मैं एक दिन, मेरे पास टाइम है। तो उन्होंने कर दिया। आप मान नहीं सकते कि मेरे पास वो लड़का है, बहुत परेशान था। फाइनेंशियली तो दिक्कत आ ही जाती, तभी देखो परेशान होते तभी किसी को ढूंढते हैं, ऐसे तो कोई ढूंढता ही नहीं है। तो मेरे पास आया कि मेरा ये हो गया, मेरा बिजनेस चल नहीं रहा, और जो मेरा पहले वाला बिजनेस था उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है। तो मेरे दिमाग में क्लिक किया, मैं कि यार उसने बिजनेस शुरू किया तो सबसे पहले इससे डेट और टाइम पूछो। मैं कई बार ऐसा करता हूँ। मैंने उस दिन का पंचांग निकाला। आप देखो, उस दिन जो अग्नि का वास था वो पैताल में था, ओ। और उसका हवन किया पंडित जी ने, और विष योग बन रहा था। तो उसने तो कहा बहुत अच्छा दिन था ये। मैं कहा लेट मी चेक। तो मैंने चेक की, ये चीजें बन गई। अब देखो कि वो परेशानी में है, तो ये दिक्कत तो आती है। सही है। तो ये ना, मैं यहाँ बहुत सारे जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं उन लोगों को ये मैसेज देना चाहूंगी कि कभी आपके पास कोई क्लाइंट आते हैं जो परेशान है किसी चीज से, या अपनी जॉब या बिजनेस से, तो ये जरूर चेक कीजिए कि उन्होंने किस समय पर
अपना काम शुरू किया है, ये बहुत मायने रखता है। आप नेक्स्ट मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे कि तिथि का कैसे, आपने अभी तिथि की चर्चा करी, तो तिथि का कैसे क्या रोल है इसमें? हम डेट्स भी देखते हैं आजकल, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग डेट्स चल रही हैं, लेकिन तिथि अलग आ रही होती है। तो क्या हमें डेट को प्रेफ़रेंस देनी है या तिथि को? तिथि क्या चीज़ है और कैसे इम्पोर्टेंस रखती है इसमें? देखिए शालिनी जी, हम जो है ना वैदिक सिस्टम पे चलते हैं। डेट्स हमारी लाइफ में इतना मेरे को नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जितनी तिथियाँ हैं, क्योंकि हम सभी मून से ड्रिवन हैं, मन से चलते हैं हम। अगर हमारा मन खुश होगा, तो हम बहुत अच्छा काम करेंगे। हो सकता है हम 100% से ऊपर काम करें और अच्छा रिज़ल्ट दें, और जिस दिन हमारा सब रिसोर्सेज़ भी पूरे होंगे और मन दुखी होगा, हम वो कर ही नहीं पाते हैं, काम ही नहीं कर पाते हैं। तो डेट से ज़्यादा तिथियाँ जो हैं हमारे को ज़्यादा प्रभाव डालती हैं। और देखिए तिथि का जो एलिमेंट रहता है वो जल तत्व रहता है। तो जल तत्व कनेक्टेड है इमोशंस के साथ, रिलेशनशिप के साथ और कैश फ्लो के साथ। तो तिथि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे जीवन में। चाहे हमारा बर्थ की तिथि हो या फिर हमने कोई भी कार्य करने हो जीवन में, उनमें तिथि बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। और इसमें आपने 5 अंक बताए, तो एक तो तिथि हो गया, एक आपने बताया कि वार, तो वार कैसे? तिथि, वार, नक्षत्र, योग एंड करण। आपने 5 भूत सुने हुए हैं, है ना? जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी। तो ये तीनों इनके साथ कनेक्टेड है। तिथि को हम जल तत्व के साथ कनेक्टेड करते हैं, वार को अग्नि तत्व के साथ, नक्षत्र को वायु तत्व के साथ, और जो योग है वो आकाश तत्व के साथ, और करण जो है वो हमारा पृथ्वी तत्व के साथ कनेक्टेड है। तो कुंडली में देखिए, जो जिस भी तिथि को हम पैदा हुए हैं, उस तिथि का लॉर्ड कौन सा है, वो भी बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। अगर जल तत्व की एलिमेंट में अगर इस तिथि का लॉर्ड अग्नि तत्व आ गया, तो क्या करेगा? रिलेशनशिप में हीट आ जाएगी, है ना? तो अग्नि हर जगह means जहाँ पे भी रिलेशनशिप है, जरूरी नहीं स्पाउस के साथ, और भी हमारे फैमिली फ्रेंड और कलीग्स होते हैं, तो सब हीट आती है। तो जल तत्व थोड़ा सा खराब हो जाता है। और नेक्स्ट रहा वार। तो वार जो है वो, वार का जो लॉर्ड होता है ना, वो इन सभी अग्नि देता है। अग्नि क्यों चाहिए हमें? क्रिएशन के लिए, ठीक है? कोई भी एक्शन लेने के लिए आपके पास पूरे रिसोर्सेज हैं, हर चीज अवेलेबल है, नॉलेज भी है, बट अगर आप एक्शन ही नहीं लोगे तो क्या होगा? बहुत सारे लाइफ में लोग आते हैं कि कोई पैसे की कमी नहीं है, अच्छे पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है, बट वो जा ही नहीं पा रहे हैं, अप्लाई नहीं कर पाते, और घर से नहीं निकल पाते, सो ही रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर अग्नि तत्व की कमी होगी। तो इस तरह से वार का जो लॉर्ड रहता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे जीवन में। नेक्स्ट आ गया नक्षत्र। तो नक्षत्र एक वायु तत्व है। तो वायु तत्व जो है हमारे थॉट्स को इफेक्ट करता है, क्योंकि हमारे थॉट्स भी वायु की तरह ही आते रहते हैं ना। तो कई बार हमारी कुछ लोगों में आपने सोचा होगा कि बहुत ज्यादा प्लानिंग फेज में रहते हैं, वो बहुत ज्यादा सोचते हैं, थॉट्स चलते रहते हैं दिमाग में, तो उनके उनका ना वायु तत्व बड़ा होता है, कुंडली में भी और बॉडी में भी। तो बहुत सारे उनको फिर वो एंजाइटी में चले जाते हैं, ऐसा रहता है। और रहा योग। तो योग जो है वो आकाश तत्व है। आकाश मीन्स ऊपर वाले की मर्जी, है ना? आकाश तत्व जुपिटर के साथ कनेक्टेड है, तो मीन्स उसको हम डिवाइन के साथ कनेक्टेड करते हैं, बिल्कुल। तो सब कुछ ठीक है, बट क्या जुपिटर का आशीर्वाद है कार्य करने के लिए? अगर आप सपोज अति गंड योग मिल गया आपको, तो लाइफ में बड़े मुश्किल, जैसे तो गांठ में चीजें बंद गई हैं, उनको निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आगे करना, करना हमारे कर्म के साथ कनेक्टेड है। चाहे उस कर्म से आप पैसा कमा रहे हो या नहीं कमा रहे हो, बट वो आप वो कार्य आप लाइफ में करते ही हो, चाहे मजबूरी में करो या खुशी में।
तो मतलब अगर कुछ भी देखना है करियर से रिलेटेड तो करण देखना तो बहुत ज़रूरी है। करण आप देखोगे तो आपकी इसमें तारे में भी आती है आपको। एस्ट्रोलॉजर्स के लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि केवल हम जब चार्ट देखते हो 10th हाउस देख लिया, सेकंड, 6th देख लिया और देख लिया कि हाँ शनि की पोजीशन क्या है और अपने करियर किसी का आप देख रहे हो कि कैसा रहना चाहिए या होगा या प्रिडिक्ट करना चाह रहे हो कि इसको क्या सब्जेक्ट्स आगे लेने चाहिए। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि करियर को भी आप देखिए कि वो क्या लेकर आया है पास से, क्या ब्लेसिंग्स लेकर आया है। सर ये आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है और ये बहुत हेल्प करेगी सभी लोगों को। आप ये बताइए कि एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं, अगर वो पंचांग नहीं पढ़ते हैं या जैसे कि हमने पहले भी एपिसोड में बात की थी कि 2 घंटे में सीख लेते हैं, तो ऑफ कोर्स पंचांग एक ऐसी चीज नहीं है जो 2 घंटे में सीखी जाए। तो अगर उनको पंचांग की नॉलेज नहीं है, तो वो क्या-क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं? देखिए कुंडली में अगर बहुत अच्छा योग बना है, गजकेसरी योग बना है या परमहंस या ऐसे भी योग बने हुए हैं, तो बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास आते हैं कि यार हम तो पंडित के पास गए थे, आपकी तो बल्ले-बल्ले है। जी। आप तो बस आपका अच्छा समय आने वाला है, पर वो समय ही नहीं आ रहा है। वो क्या चीज़ है? तो देखिए उसमें फिर जब देखा जाता है तो मीन्स कि या तो वो अमावस्या को पैदा हो गया या कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को पैदा हो गया, तो वो प्रॉब्लम्स आ जाएगी उसको या उसको अतिगंड योग मिल गया या फिर उसका करना विश्व करना मिल गया, तो वो फिर वो फ्रक्टिफाई नहीं होते जब तक उन चीज़ों की रेमेडी नहीं होती, कि मतलब इनकी रेमेडी की जा सकती की जा सकती है। रेमेडी तो हर चीज़ की हो सकती है। है। तो इसमें कुंडली प्रेडिक्शन में पंचांग का क्या रोल रहेगा आगे? जैसे हमने एस्ट्रोलॉजी में भी आपने बात करी कि गजकेसरी का बताया कि उसको पता ही नहीं है कि भाई उसे ये नहीं देखा किस स्थिति में हुआ है ज्यादा कौन क्या। तो इसी तरीके से अगर हम किसी की प्रिडिक्शन कर रहे हैं तो पंचांग इसमें क्या रोल प्ले करेगा, कैसे इसको ऐड करना चाहिए, कैसे देखना चाहिए? देखिए सबसे पहले तो आप तिथि देखिए, फिर आप देखिए कि इसका वार का लॉर्ड कौन सा है ना? अगर तिथि और वार का लॉर्ड सेम आ जाए जी। तो वो तिथि दोष हो जाता है। फिर आप पूरी लाइफ रिलेशनशिप इमोशंस और पैसे के लिए परेशान। परेशान रहोगे। ओके, ये बहुत अच्छी चीज है। मतलब लोग इसकी तरफ ध्यान वाकई नहीं देते हैं। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ने यही लगता है कि अरे रिजल्ट ही नहीं आ रहा, कैसे इसको चेक किया जाए। तो स्टार्ट मतलब हम ये कह सकते हैं कि पंचांग एक स्टार्टिंग पॉइंट है, आपको वहीं से शुरू करना चाहिए, वहीं से है ना? शुरू। चार्ट को देखना बिल्कुल। देखिए अगर कुंडली में वीनस बहुत अच्छा बैठा हुआ है, अगर तिथि दोष आ गया जी। तो रिलेशनशिप कट गया। अगर तिथि दोष भी है और वीनस भी टूट गया तो फिर तो आप समझो कि फिर तो रिवाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसा है। शादी में काफी प्रॉब्लम्स आती हैं। शादी में आती है लोगों को अपनी नीज मदर और फादर के साथ अपनी सिबलिंग्स के साथ बहुत दिक्कत आती है लोगों को। और जन्म राशि क्या होती है? लोग बहुत मैं ये क्वेश्चन इसलिए उठा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जिनको परेशानी होती है कि नहीं नहीं मेरी तो राशि ये है, आप ये बता रहे हो। तो सर से हम ये क्वेश्चन करते हैं कि कैसे हम देख पाएंगे कि लगन क्या होता है, जन्म की राशि क्या होती है, सूर्य राशि क्या होती है, चंद्र राशि क्या होती है। ये जरा ये जो टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है ना, थोड़ा आपको इसके बारे में क्लैरिटी हो जिससे कि खुद को एक अवेयरनेस आए कि ये राशियां अलग अलग होती हैं और इनके प्रभाव कैसे पड़ते हैं। तो सर आप प्लीज जन्म राशि के बारे में। देखिए हमारे पास भी आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं तो जब हम उनका अपने कुंडली बनाते हैं तो हम उनसे पूछते हैं कि आपका जन्म राशि सपोज मैंने बोल दिया कन्या है, तो वो अड़ जाते हैं, कहते नहीं मेरी तो मकर है। फिर मेरे को थोड़ा सा ही होता है कि यार मैंने गलत तो नहीं बना दिया कुंडली। मैंने कहा उनसे फिर हम पूछते हैं कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो वो कहते हैं कि इस महीने में हमारा बर्थ हुआ है, सपोज है ना, हम जनवरी में पैदा हुए हैं, 14 जनवरी के बाद पैदा हुए हैं, तो हमारा तो मकर राशि है। बट देखो कि जब सूर्य मकर में आया तो वो जन्म राशि उनकी मकर नहीं, वो सूर्य मकर का हुआ। बट चंद्रमा तो सारी राशियों में घूमेगा इस एक महीने में। तो लोगों को थोड़ा सा ये वेस्टर्न वाला सिस्टम जो न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं ना, उससे वहां से देखते हैं, बट अपना वो भूल गए हैं, अपनी जड़ों के भूल गए, तो वेस्टर्न को अपना लिया, तो वहां से भी कंफ्यूजन रहता है। और एक तो देखो जहाँ पे जिस कुंडली के जिस घर में हमारा मून बैठा होता है जिसे हम चंद्रमा भी कहते हैं, वो हमारी चंद्र राशि है। और जहां पे हमारा लगन है
राइजिंग असेंडेंट कहते हैं जिसको, वो कुंडली का पहला घर जो होता है उसको हम लगन की राशि कहते हैं। बट चंद्र राशि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे जीवन में, क्योंकि मैंने पहले भी काफी बार कहता हूं कि हम लोग मन से चलते हैं, दिमाग से नहीं चलते, मन से चलते हैं, माइंड से चलते सारे डिसीजन हम अपने हैं। हाँ, अगर हमारा मन खुश होगा तो हम बाहर जाएंगे, सारा काम करेंगे। जिस दिन नहीं खुश होगा तो हम तो कुछ भी नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे। तो चंद्रमा जिस राशि में बैठा है वो राशि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसी राशि से सारी, देखिए हमारी दशाएं भी, जब हम पैदा होते हैं उसके बाद सारी दशाएं वहीं से कैलकुलेट होती हैं। कौन से नक्षत्र में है, कितने वो पता चल चुका, वो एक थोड़ा सा टेक्निकल आगे का विषय है। बट वहीं से हमारी जो सारी विंशोत्तरी दशा वहीं से ही कैलकुलेट होती है। तो चंद्रमा का नक्षत्र, और उसके बाद लाइफ में जितनी भी ट्रांजिट होती है वो सारी मून राशि से ही देखी जाती है कि आपके लिए वो बेनिफिट है नहीं है। इवन घी और साढ़े छाती भी आपकी मून राशि से भी कैलकुलेट होती है। तो कितनी इंपॉर्टेंट है देखिए। ये आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जब ग्रह गोचर करते हैं तो मन पे बहुत भारी प्रभाव आता है इस चीज का, और लोगों की मन चेंज होते हैं, उनके बिहेवियर चेंज हो जाते हैं, बिहेवियर चेंज हुआ, उनके डिसीजन चेंज हो रहे हैं। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं सब कुछ चंद्र राशि से कनेक्टेड है, तो उसकी टेक केयर करना भी बहुत जरूरी है। चंद्रमा के नक्षत्र का क्या रोल है प्रेडिक्शंस में या लाइफ में, क्या रोल है? देखिए मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि चंद्रमा जो है वो हमारे मन का कारक है। और चंद्रमा जिस भी नक्षत्र में होता है, देखिए जोडियाक में जो 27 नक्षत्र है ना, तो आज की डिस्कशन में हम सारे 27 नक्षत्र के ऊपर डिस्कशन तो नहीं कर सकते, बट आप समझिए कि चंद्रमा एक सीड है और 27 अलग अलग लैंड्स हैं, ठीक है। तो उस सीड को हम जिस भी लैंड में डाल देंगे वहां से अलग फ्रूट और अलग प्लांट निकलेगा, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि उस लैंड की डिग्निटी और उसका वहां पे इन्वायरमेंट कैसा है, इन चीजों पे मैटर करता है। तो और मैंने पहले भी कहा है कि नक्षत्र एक वायु तत्व को रिप्रेजेंट करता है। तो वायु तत्व हमारा जितना भी थॉट प्रोसेस रहता है, हमारा मोमेंट रहती है लाइफ में, हमारी प्लानिंग फेस रहता है, वो सारा वायु तत्व कंट्रोल करता है। हम कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं वो भी वायु तत्व के थ्रू ही होता है। तो वो मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट है मून का नक्षत्र। और आपने बताया दशा तो उसी से ही शुरू होती है। देखिए वो मून का नक्षत्र हमारे करियर में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या हैं, वो सब में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हम जानना चाहेंगे कि कौन कौन से योग बनते हैं पंचांग के अंदर। देखिए पंचांग में वार, नक्षत्र और तिथियों के कॉम्बिनेशन से बहुत सारे योग बनते हैं। आपने कई बार, आजकल तो देखो मीन्स इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी फैलती है, तो यूट्यूब पे या टीवी में जब भी योग आने होते हैं तो एक दिन पहले ही बहुत सारे यूट्यूबर्स बताना शुरू कर देते हैं। आप अवेयर होंगे, जैसे सर्वार सिद्धि योग आ गया, अमृत सिद्धि योग आ गया, द्विपुष्कर योग आ गया, त्रिपुष्कर योग आ गया है ना, गुरु पुष्य योग आ गया, रवि योग आ गया। तो ये बहुत सारे योग होते हैं। अगर संडे को अश्वनी, पुष्य, हस्ता, उत्तर फाल्गुनी और मूला नक्षत्र हो तो ये सर्वार सिद्धि योग बनता है ना। अगर संडे को हस्ता नक्षत्र हो तो ये अमृत सिद्धि योग बनता है। और संडे को अगर हस्ता नक्षत्र के साथ पंचमी तिथि आ जाए तो यही विष योग बन जाता है। तो ये खतरनाक हो गया। एक तिथि ने एक अच्छे योग को खत्म कर दिया। तो इम्पोर्टेंस इसमें किसकी ज्यादा रही, मतलब तिथि की या नक्षत्र की, बार कैसे हम इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? देखिए मीज कभी आपने सुना हुआ है कि शहद को घी के साथ नहीं खाया जाता, जहर होता है। अगर शहद, घी और दूध मिला लिया जाए तो वो जहर नहीं होता। तो वैसे ही है
एक चीज दूसरे को, दोनों के कॉम्बिनेशंस को वो खराब कर सकती है। तो उसमें देखो ना, संडे को हस्ता नक्षत्र है, अमृतसिद्ध योग आ गया, पर तिथि पंचमी आ गई तो वही अमृतसिद्ध योग एक विष योग बन गया। तिथि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इवन जिस दिन आप पैदा हुए हो उस दिन भी अगर ये योग हैं, सर्वार्थ सिद्धि योग में आए हो या अमृत सिद्धि योग में पैदा हुए हो, तो आपकी लाइफ में तो सक्सेस रेट में एक प्लस मिल गया, प्लस प्लस ऐड हो गए, है ना। अगर उस दिन अगर मिल गया विष योग, फिर तो थोड़ा सा माइनस मिल गया, फिर तो विष जीवन में पीना ही पड़ेगा बहुत बार। विश आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे कैसे? देखो, कई बार लाइफ में ना आप कोई भी काम करने जाते हो तो कई बार आपको ना वो एक एक्सपीरियंस होता है कि यार मेरे को ना मतलब ये काम ना एक जहर पीने के बराबर है। कई बार लाइफ में होता है ना कि आदमी को लगता है यार, मतलब एक ऐसी कंडीशन आ जाती है कि मतलब कर तो दिया मैंने, एक जहर पी के, जहर का घूंट पी के काम कर दिया, वैसी वाली कंडीशन आ जाती है। मतलब ऐसा कह सकते हैं इस व्यक्ति को बड़े कॉम्प्रोमाइजेस और सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। हाँ, और करने तो पड़ेंगे। नहीं कर हाँ, और मेहनत करनी पड़ेगी ना, वो किसी भी कंडीशन में हो सकती है। अब आप जहर पीने के बाद आप रिवाइव करोगे तो क्या कंडीशन होगी, आप ये सोचो। हाँ, हर कोई हाँ, महादेव तो हाँ, नहीं। ऐसी बात। राइट। तो ये बहुत अच्छा आपने बताया कि योग कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। केवल सामान खरीदने के लिए नहीं होते हैं, वो आपकी प्रिडिक्शन में बहुत ज्यादा यूज आते हैं। तो एक हम बात करेंगे, जब भी लोग कुंडली मिलान करते हैं, मैच मेकिंग करते हैं, तो मुहूर्त का रोल आता है। सभी जानते हैं मुहूर्त निकालना होता है, लेकिन ये अभी तक उनको, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता भाई इसके अंदर पंचांग का बहुत बड़ा रोल है। पंचांग मुहूर्त कैसे निकालता है, अभी हम स्टार्टिंग वहीं से की थी कि मुहूर्त निकालते हैं। तो आप थोड़े कुछ पॉइंट्स इसमें बताइए कि कैसे हम मैच करने के लिए कौन से पंचांग की चीजों को यूज करें। देखिए, हमारे जो हर कुंडली मिलान के लिए जो हमारे गुणास होते हैं, 36 गुणास होते हैं ना, है ना। हाँ, तो उसमें से जो है वो अष्टकूट मिलान कहा जाता है उसे, जी। है ना। तो उसमें से आज के कलयुग के हिसाब से हमारे को जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उसमें एक योनि दोष बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर आ गया हमारा नाड़ी दोष, और एक आ गया बकूट दोष। क्योंकि योनि दोष जो है वो हमारी मेंटल कंपैटिबिलिटी कैसी है, हम अपने पार्टनर के साथ कैसे रह पाएंगे। इवन शालिनी जी, इसको आप किसी के साथ पार्टनरशिप अगर उनकी देखनी हो तो उसमें भी चेक कर सकते हैं। मतलब बिजनेस की बात कर रहा हूँ। यस, यस, इसमें इसको चेक कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया चीज। हाँ, और नाड़ी दोष जो है वो हमारी हेल्थ के लिए और आगे प्रोजनी लाइफ की ग्रोथ, मींस फैमिली की ग्रोथ के लिए रोल प्ले करता है। और बकूट दोष हमारे फाइनेंशियल के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो जैसे आपने अभी बिजनेस की बात करी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कुंडली मिलान हो गया, जिसको हम किसी एपिसोड में कवर करेंगे कि कुंडली मिलान को हम कैसे चेक करें पंचांग की चीजों के साथ, और एक एग्जाम्पल भी लेंगे बिल्कुल। और यहाँ पे लेकिन हम बिजनेस का थोड़ा सा एक बार अगर बात करें कि कौन कौन को योनि ऐसी टकरा जाए, तो देखना चाहिए कि भाई सामने वाले का चार्ट क्या है उसका, जिससे कि मेरे उसके साथ या पार्टनरशिप लंबी चले। तो कैसे, कौन कौन से मतलब योनि में ऐसे हम चेक कर सकते हैं कुछ? देखिए, हमारे जो ऋषि मुनि थे ना, उनको पता था कि कलयुग में जो लोग आएंगे वो ज्यादा बुद्धि वाले नहीं होंगे, कम होंगे। तो उन्होंने सिंपली वो उनको जानवरों के साथ जोड़ दिया। अगर आप सपोज कुत्ते और बिल्ली का मैच कर देते हो तो क्या उनकी बनेगी? बिल्ली और चूहे की बनेगी? नहीं बनेगी ना। कुत्ते और सिंह शेर की बनेगी? सिंपल सी चीज है। अगर ये कॉम्बिनेशन आ जाते हैं, और उसमें देखो कई बार मैचिंग में देखा जाता है कि योनि दोष के जो गुण, जो नंबर आते हैं वो 0 और 1 आते हैं। हाँ जी। तो बहुत ही डेंजरस है वो, वेरी डेंजरस। उसमें कम से कम चलाने के लिए, खींचने के लिए 2 तो चाहिए, 3 और 4 बेस्ट है। 4 रेयर होता है बट बेस्ट है। बेस्ट। राइट राइट। मतलब एनिमल्स की जो ट्रेट्स हैं, हाँ, उनसे आप चेक कर सकते हो कि आपके अंदर कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आप किस चीज को लेकर ज्यादा बात करते हो। तो ऑफ कोर्स इससे पता चल जाता है कि अगर आप डिफरेंट ब्रीड के हो तो वो चीजें मैच नहीं करेंगी और कहीं ना कहीं आपस में
आर्ग्यूमेंट्स होना, डिबेट्स होना, ये रिलेशनशिप में भी होता है और बिजनेस पार्टनर्स के साथ भी होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग हमारे पास भी आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं कि भाई बिजनेस में डिस्प्यूट हो रहे हैं, तो सालों तक चीजें ठीक चल रही थी, लेकिन अब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ गई और लोग आजकल अपने खुद के वेंचर्स, स्टार्टअप्स, बिजनेस कर रहे हैं। तो लोगों को ये पहले देखना बहुत जरूरी है कि भाई केवल न्यूमरोलॉजिकली ना देखें, इसको ना मैच करें बाकायदा। केवल शादी के लिए ही मैच मेकिंग नहीं होती, बिजनेस के लिए भी मैच मेकिंग करें कि आपका बिजनेस आगे कैसा चलेगा, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग कैसी रहेगी। तो विकास जी, इस पे कुछ और आप अपने कुछ पॉइंट्स या प्रकाश डालना चाहें किसी चीज़ या कोई मैसेज आप देना चाहें? देखिए, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि पंचांग को इग्नोर ना करें। पंचांग बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। अगर ये रोल प्ले नहीं करता तो हमारे ऋषि मुनि इसको नहीं बनाते। बट आज की जो दौड़ है ना, जिसमें वो 4 घंटे में एस्ट्रोलॉजर बना रहे हैं या 2 दिन में बना रहे हैं, वो ये सब चीजें नहीं देखते। और देखो, हम समझते हैं कि कुंडली की प्रेडिक्शन 60% तो पंचांग से ही हो जाती है। और इवन आपने किसी काउंसलिंग भी करनी है तो पंचांग के पैरामीटर्स पे ही कर सकते हो। बाकी की चीजें तो फिर बाद में मैटर करती हैं। तो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से या किसी अच्छे आचार्य से पंचांग सीखें और ढंग से सीखें और इस पे अपनी मास्टरी बनाएं, तो आप ज्योतिष के क्षेत्र में बहुत अच्छा करेंगे। पंचांग पर बहुत ध्यान देना जरूरी है। इस पर, इसकी एक्चुअली इतनी चर्चा काफी नहीं है, हम बहुत कुछ डिस्कस करेंगे आगे और इतनी सारी चीजें लेके आएंगे कि जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, सीखना चाहते हैं, वो इस चीजों को देख के बहुत कुछ सीख सके कि हम कहाँ मैच मेकिंग में यूज करेंगे, कैसे बिजनेस के लिए यूज करेंगे, या अपने लिए भी खुद अगर हम वो फाइनेंशियल सक्सेस ले लें, हेल्थ ले लें, करियर ले लें, तो कैसे उन्हें चूज करना है और हम किस चीज के लिए आए। जैसे करण योग बताया, वो बहुत ही अच्छी चीज है करियर पॉइंट ऑफ व्यू से उसको। तो ये सारी चीजें हम फिर कवर करेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद।